हेलो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट ऑफ रीजन, मार्क द करेक्ट चॉइसेस। पहला ऑप्शन उसने बोला असर्शन रीजन दोनों ट्रू है और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। दूसरा उसने बोला असर्शन रीजन दोनों ट्रू है लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। थर्ड उसने हमें बोला असर्शन ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है। और फोर्थ हमें बोल रहा है असर्शन रीजन दोनों ही फॉल्स है। अब पहला उसने बोला है डायमैग्नेटिज्म इज यूनिवर्सल, इट इज प्रेजेंट इन ऑन मटेरियल्स, फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मूवमेंट इज अपोजिट टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसको। अब देखो, जब भी कोई भी मटेरियल आपका मैग्नेटाइज्ड होता है, ठीक है, वेन एवर अ मटेरियल एक्वायर्स मैग्नेटाइजेशन, ठीक, तो जो मैग्नेटाइजेशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्वायर करता है आपके अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में एक्वायर करेगा हमेशा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की, जो आपने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगाया है उस पे। ये बात तो क्लियर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो उसने रीजन बोला है, रीजन अपने आप में तो ट्रू है। अब ये देखना है कि वो असर्शन के मामले में सही है या नहीं है। ठीक, अब जब भी वो अक्वायर्ड कर रहा है, वो डायरेक्ट अपोजिट फील्ड में जा रहा है, इसका मतलब जो इंड्यूस मैग्नेटिज्म है, ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, जो भी आप मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हो उसकी वजह से मैग्नेटाइजेशन तो आएगा ही आएगा। जब भी मैग्नेटाइजेशन आ रहा है इसका मतलब डायामैग्नेटिज्म तो प्रेजेंट ही होगा, डायामैग्नेटिज्म तो प्रेजेंट होगा। लेकिन क्या होता है कि डायामैग्नेटिज्म के ऊपर आपका पैरा और फेरो का इफेक्ट ओवरकम कर जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका डायमैग्नेटिज्म प्रेजेंट ना हो। तो उसका इसने क्या बोला, डायमैग्नेटिज्म यूनिवर्सल है, इसका मतलब असर्शन क्या हो गया आपका, ट्रू हो गया एकदम। ये असर्शन तो असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, और रीजन इस बात को करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्योंकि हर बार जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में ही आने वाला है। तो इसका ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू।